आज राष्ट्रभाषा दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नत को मूल। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नत को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। भारतीय जी के इस अनहद नाद के साथ भारतीय जनमानस में अपनी विभिन्न विधाओं में रचने बसने वाली हिंदी खड़ी बोली के अपने मानक रूप में भारत महान की वाणी के रूप में स्थापित हुई। आज हम राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी को आज ही के दिन 14 सितंबर 1941 को स्वतंत्रता संग्राम के पुरोधाओं ने राष्ट्रभाषा के रूप में अंगीकार किया। देश स्वतंत्र होने के बाद आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 को संविधान के निर्माताओं ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में राष्ट्र भारत संघ के रूप के राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकृत किया, उसको मान्यता दी। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान क्रियान्वित हुआ तो हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में एक शर्त के अनुसार स्थापित हुई। हिंदी को सन 1965 तक हिंदी के साथ अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में काम करना होगा और हिंदी उस बीच समृद्ध होकर के राष्ट्र के जन और तंत्र के संवाद की भाषा, कार्य की भाषा बन जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यवश 13 वर्षों तक हिंदी को समृद्ध करने का कोई प्रस्ताव सरकार के द्वारा अमल में नहीं लाया गया। फलतः हिंदी कमजोर हुई और इंग्लिश की नींव सुदृढ़ हुई। भाषा अधिनियम 1967 के अनुसार तो हिंदी को एक कुचक्र में फंसा करके इंग्लिश को प्रमुखता दी गई। वह काला कानून रहा जो आज तक हिंदी को उसके अधिकार दिला नहीं पाया। भाषा किसी भी देश के निवासियों के मनोभावों की संवाहक होती है। भाषा का प्रत्यक्ष संबंध उस देश की संस्कृति से होता है और संस्कृति किसी भी देश की प्राण होती है। यदि राष्ट्र रूपी जीवन के लिए किसी एक भाषा की बात नहीं हुई या राष्ट्र रूपी जीवन में अगर एक भाषा नहीं हुई तो उस देश का विकास ही अवरुद्ध हो जाता है। महात्मा गांधी ने कहा था, राष्ट्र भाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। भारत जैसे विशाल विश्व के लोकतंत्र के लिए लोकतंत्र को अक्षुण्ण बनाने के लिए, लोकतंत्र की एकता और विकास को सुनिश्चित करने के लिए यह परम आवश्यक है कि लोक और तंत्र की भाषा एक हो। वह भी हमारे देश में जहां 22 शासन मान्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं और 1662 बोलियां हैं। भारत जैसे विशाल
लोकतंत्र के लिए एक राष्ट्रभाषा होना आवश्यक है और वह भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में होनी चाहिए जो देश के अधिकांश भागों और लोगों के द्वारा बोली और समझी जाने वाली हो। ऐसी भाषा जो देश को एक सूत्र में पिरोवे, एकात्म करे। अगर ऐसी भाषा बहुसंख्यक जनता के द्वारा बोली समझी जाने वाली है तो उससे देश एकात्म होगा और शीघ्र ही राष्ट्र अपना विकास कर पाएगा। यदि हम निष्पक्ष दृष्टि से देखें, यदि हम आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें, अवलोकन करें तो पाएंगे किस कसौटी पर निर्विवाद रूप से हिंदी खरी उतरती है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, राष्ट्र के एकीकरण के लिए सर्वमान्य भाषा से अधिक बलशाली कोई तत्व नहीं। मेरे विचार में हिंदी ही ऐसी भाषा है। इस अंतर भारतीय हिंदी में सहस्त्राब्दियों का चिंतन, उत्थान और अभ्युदय का सूत्र समाहित है। देसी भाषाएं ही लोगों को एक कर सकती हैं और उस एकता की कड़ी हिंदी है जो हमें अपने मूल की ओर ले जा सकती है। आपको हिंदी के सर्वव्यापक रूप को कुछ शब्दों में बता देना चाहता हूं। भारोपी परिवार की एक शाखा ईरानी हिंदी भारोपी परिवार, जिसे हम आर्य परिवार भी कहते हैं, वह ईरान से चल करके सिंधु नदी के किनारे पंजाब में आके बस गई। सिंधु नदी के आसपास जितने लोग बसे थे, फारसी में स्व को ह पढ़ा जाता है। फारस ईरान का ही रूप है, ईरान की ही भाषा है। सिंधु नदी किनारे रहने वाले लोगों को, जो आर्य परिवार के लोग थे, उनको हिंद कहा गया। सिंध से हिंद, स्व का ह हो गया। और वहां के लोगों को हिंदू कहा गया और हिंदू से ही उसका व्यापक रूप हिंदुस्तानी हुआ। कितना व्यापक रूप! यह व्यापक शब्द है। ईरान भारत परिवार, आर्य परिवार की दूसरी शाखा वहां से आई और उन्होंने इन बसे हुए लोगों को वहां से भगाया। यह उस समय की बात है, ये जब वैदिक रचना वगैरह हुई थी ऋग्वेद वगैरह की। ये वहां से स्थानांतरित हुए और जो पहले बसे हुए लोग थे, यह तीन तरफ गए। पूरब के लोग चले गए, असम तक गए, बंगाल तक गए, पूरब होते हुए बिहार से और उड़ीसा तक गए। दूसरी शाखा पंजाब और उत्तर के पहाड़ियों तक गई। तीसरी शाखा मध्य देश से होते हुए दक्षिण की तरफ आई, गुजरात, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में। सारे आर्य परिवार के ही लोग रहे, उनकी वह हिंदी भाषा रही, वह हिंदुस्तानी कहे जाने वाले लोग रहे। वह चारों तरफ फैले और उनकी जो लिपि है, देवनागरी लिपि हिंदी की, मराठी की भी वही है, गुजराती से मिलती जुलती है, उड़िया से मिलती जुलती है, बंगला से मिलती जुलती है, असमियन से मिलती जुलती है। यह हिंदी की व्यापकता है और उसकी क्षेत्रीय भाषाओं का आपस में अंतर संबंध है। इतनी व्यापक हिंदी है और हमारे आपसी क्षेत्रीय भाषाओं की आपस में एक रूपता है। यह हिंदी का रूप रहा। हिंदी पहले वैदिक जब रूढ़ हो गई, हिंदी के विषय की बात कर रहा हूं, वैदिक रूढ़ हुई तो संस्कृत बनी और जब संस्कृत में भी पाणिनि के सूत्र जोड़ दिए गए व्याकरण के, वो भी रूढ़ हो गई, जनसामान्य के बोले लायक नहीं थी। तो उसके बाद जो आपस के संवाद की भाषा थी वह पाली के रूप में विकसित हुई, जिसमें अपना साहित्य लिखा महात्माओं ने।
महात्मा बुद्ध ने, महावीर ने प्राकृत में लिखा। प्राकृत पाली के बाद उद्भूत हुई सामान्य जनता में, और वह भी जब रूढ़ हुई तो अपभ्रंश भाषा सामने आई। अपभ्रंश के बाद क्षेत्रीय भाषाएं, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, मागधी, सौरसेनी आदि में रचनाएं हुई। लेकिन इस समय तक यह आधुनिक का काल था। इस समय कोई सर्वमान्य भाषा की आवश्यकता थी जो पूरे देश को पिरोवे या अपनी संवाद की भाषा बनावे, अपनी अभिव्यक्ति का साधन बनावे। इसी क्रम में कौरवी भाषा जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में थी, वह धीरे धीरे उसका प्रसार बढ़ा और वह साहित्य का रूप लिया। उसने साहित्य के रूप लेने के कारण, उसके विस्तार के कारण उस कौरवी को खड़ी बोली कहा गया, और खड़ी बोली हिंदी के रूप में देश के सामने प्रकट हुई। आज राष्ट्रभाषा के रूप में वही खड़ी बोली हमारे आन मान शान को प्रतिबिंबित करती है। आगे अगर हम हिंदी की लिपि की बात करें तो हिंदी की लिपि संसार के सभी भाषाओं की लिपियों से अति उन्नत और वैज्ञानिक लिपि है। इसमें जो देखा जाता है, जो लिखा जाता है, वही पढ़ा जाता है, वही बोला जाता है। यह अति वैज्ञानिक लिपि है। तो यह हिंदी हमारी है, और जिसको देश की बृहत्तर आबादी सोचती समझती पढ़ती जानती है। आपको इसका भी अवलोकन करा दें। इसके प्रचार प्रसार का साइन बोर्ड से लेकर के आज संगणक तक की महान यात्रा हिंदी भाषा ने किया है। आज पूरे विश्व की मांग है हिंदी, बाजार में हिंदी छाई हुई है। परिणामतः विश्व के सभी विश्वविद्यालयों में हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में अपनाई जा रही है। हर क्षेत्रों में विद्यमान हिंदी को हमारे देश के पूरे पूर्वधा देख ही नहीं पा रहे हैं। उनको इसके विस्तार और बृहत्तरता के अर्थवत्ता का ज्ञान ही नहीं है। हाशिए पे डाल दिया गया हिंदी। लेकिन अपनी गुणवत्ता, अपनी अर्थवत्ता और अपने महत्ता के कारण हिंदी अबाध रूप से विश्व की आज दूसरी सर्वश्रेष्ठ भाषा है। विश्व की दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या द्वारा बोले जाने वाली हमारी हिंदी भाषा है। यह न किसी के रुकेगी और न ही इसका समापन होने वाला है। इसकी व्यापकता के बारे में आपको बताया है। आइए हम इस पर एक दो पंक्ति की स्वरित कविता सुनाते हैं। हिंदी हिंद की आन है, मान है सम्मान है। हिंदी हिंद की आन है, मान है सम्मान है। एकता समरूपता सद्भाव की एक तान है। हिंदी की स्वर लहरी पूरे देश की जान है। इसी तान जान सम्मान पर पूरी दुनिया कुर्बान है, पूरी दुनिया कुर्बान है। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद।